नाकी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो, तशरीफ रखो जी, तशरीफ बैठो। नाकी क्या बात है, सुनिया कोई मामला आ पड़ा है जो आज रात ही बात करना ज़रूरी था। वो मेहर साहब, किसी दुश्मन ने खबर उड़ाई है कि मेहर साहब एक शादी और करना चाहते हैं। ना कि ऐसी खबर उड़ाने वाले को दुश्मन क्यों समझे हैं आप? हम तो इस खबर को मजाक समझते हैं मेहर साहब। क्यों मजाक क्यों समझते हैं? कोई रोक, कोई पाबंदी है मुझ पर? 2 शादियां की हैं, 2 कर सकता हूं। वो तो ठीक है, पर क्या मौलवी साहब, जो ठीक है सो ठीक है। अभी 4 दिन पहले तो आपकी शादी हुई है। ओए नाकी, आप मौलवी साहब हैं और बात करते हैं आप दुनियादारों वाली। ओए नाकी, कहीं पे ये मना है तो मुझे बताएं, मैं पैर पीछे हटा लेता हूँ। मना तो नहीं है मेहर साहब, लेकिन सुने है कि इस बार आपकी नज़र याकूब परचून फरोश की बेटी हाजरा की तरफ है। ना कि लड़की कोई भी हो मौलवी साहब, याकूब परचून फरोश की बेटी हो या छीमे हलवाई की बहन, निकाह हक हलाल है। कोई मोहल्ला खरीदने वाली बात तो नहीं की है ना मैंने। लेकिन निकाह के लिए जरूरी है मेहर साहब कि बाहोशो हवास लड़की की रजामंदी शामिल हो। आप भी क्या बात करते हैं मौलवी साहब, मैंने इस शर्त से कब इनकार किया है? और मेरे दोनों निकाह पढ़ाए हैं आपने। आप ही बताओ, दोनों दफा लड़कियों की रजामंदी शामिल थी या नहीं थी? मैं हाजरा से मिला हूं मेहर साहब, वो इस तरह के किसी निकाह पर राजी नहीं है। किस तरह के निकाह पर? लो बताओ। ना कि आप ही हैरान कर देने वाली बात करते हैं मौलवी साहब। वैसे ये अक्सर होता है कि शुरू में ना कि लड़कियां इनकार कर देती हैं, फिर कोई समझाने वाला सियाना मिल जाए तो बात उनकी समझ में आ भी जाती है। और ना कि अगर बात समझ में ना आए तो जोर जबरदस्ती को गुनाह समझता हूं मैं। आप ही ने निकाह पढ़ाना है, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। अगर उसे इनकार कर दिया तो जो शरीयत का हुक्म मैं ताबेदारी करूंगा। फिर बात खत्म हो गई ना मौलवी साहब। लड़की और लड़की के घर वालों की अगर रजामंदी शामिल हो जाती है तो मैं और आप कौन हैं? आप बिस्मिल्लाह कीजिए, निकाह पढ़ाइए और मुफ्त के छुहारे खाइए। लो जी मेहर साहब, इजाजत। हम तो समझे थे पता नहीं कितनी बड़ी बात है, जाने कौन सी विपता पड़ गई है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। और नहीं, इस तरह नहीं जनाब, कोई शरबत पानी पी के जाना। हो जी, आप ही का खाते पीते हैं मेहर साहब, बस अब इजाजत दें। ठीक है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। ना कि आपके लिए कुछ मंगवाऊं? शरबत पानी? नहीं गड्डी में छाड़ा हूं आपको? नहीं। वैसे मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि लड़की निकाह पर राजी नहीं है। ना कि आपकी उम्र आपके तजुर्बे का साथ छोड़ गई है। आप जाएं, बस जाकर निकाह की आयतें याद करके रखें।
ये रजामंदियों का हिसाब किताब ना करें। आपकी दुआ से जो कुछ होगा वो ना कि शरीयत के ऐन मुताबिक होगा, ठीक है ना? रजामंदी शामिल नहीं है। कपड़ा उतार उसके मुंह से। कौन लगती है वो तेरी जिसके लिए मौत सर ली है तुमने? मेरे मामे की दी है। सिद्धि तरह का मशूक है तेरी, उसके लिए तेरी रखवाली अब खत्म। तेरी मशूक का मेहर साहब की मशूक है। हाथ खोल मेरे। अगर आवाज करे तो कपड़ा बांध दे इसके मुंह पर। यहां से तेरी आवाज बाहर नहीं जाएगी। आवाज गई तो समझ जान गई। जब तक जिंदा है चुप बैठा रहे। मार साहब, माल पहुंच गया। आहा, शाबाश। ना कि टिप्पणी से कहो कि संभाल के रखे उसे, रोटी छोटी खिलाए, खातरदारी करे। और हाँ, ना कि कोई चरीट नहीं आनी चाहिए उस पे। ठीक है मार साहब। चल जा, शाबाश, निकल। शौकत अली के घर की चाबी है तेरे पास? है, लेकर आऊं? हाँ, ला कर दे। मौलवी साहब, शौकत अली के घर की चाबी क्यों चाहिए? उस दिन बाहर पड़ी चारपाई के नीचे ट्रेन की टिकट देखी थी। मिल जाए तो पता चले कहाँ से आया था वो। पर आप तो मेयर से बात करने, उसको समझाने गए थे। क्या जवाब दिया उसने? उसने शरीयत पढ़ा के भेजी है मुझे। केस फिर रखी वाला है। बस इस बार फरीक शौकत अली नहीं है। तू चाबी दे। अब शौकत अली का आना बहुत जरूरी हो गया है। अब तो इस बात का भी डर नहीं है कि गांव में खून खराबा हो जाए। खून इज्जत से महंगा नहीं होता।
आपके साथ तो पंचायती भी गए थे। गए थे? वो नहीं बोले? बड़ा गर्ज कर बोले। एक ने कहा बात तो फिर खत्म हुई ना मौलवी साहब। अगर लड़की और लड़की के घर वालों की रजामंदी शामिल हो जाती है तो मैं और आप कौन होते हैं? बिस्मिल्लाह करके निकाह पढ़ाओ और मुफ्त के छुआरे खाओ। दूसरा बोला हम तो समझे थे पता नहीं कितनी बड़ी बात है, क्या विपता पड़ गई है, पर खोदा पहाड़ निकला चूहा। लाहौर गया है वो। मुल्क जितना बड़ा शहर है लाहौर, उसको ढूंढने निकलो और आप गवाच जाओ। मौलवी साहब, मेरी रखी का क्या होगा? रखी तो गई भैन बल्कीस, ये सोच उसका क्या होगा जो आज इनकार करती है कल इकरार करेगी। क्यों करेगी इकरार? जुत्ती मारेगी उसके मुंह के ऊपर। हाजरा को रखी के बराबर रख के तोलो तो अद्धा वजन नहीं है उसकी जुबान का। वो भी कहती थी जुत्ती मारेगी उसके मुंह पर, अब जुत्ती बनी फिरती है उसकी। किसे पता मेरे पास टाइम थोड़ा हो। मेरे से ख्वाब का रास्ता रोका मैंने। अल्लाह जाने रात कैसे टप गई है मेरी। कहाँ लुक जाती है मुझे आता देख के। हाँ। ओ भाई नहीं कुछ कहता निकला।
हाँ, यहाँ भी नहीं है। श्रेया, ओ श्रेया, ओ श्रेया, ओ श्रेया, वो रखी कहाँ है? रखी कहाँ है? पूछ रहा हूं कुछ तुझसे। गवाच गई है। गवाच गई है? ओए मैं कहता हूं ऊपर नहीं है वो। ना कि बोलती नहीं तू। सो गई थी मेरे साथ। ठीक है, उठा इसे क्या, उठे चले ऊपर। कहकर सोई थी कि नहीं उठेगी। क्यों नहीं उठेगी? कहती है ऊपर वाला कमरा उसने हाजरा के लिए छोड़ दिया। ओए हाजरा जब आएगी तब देखा जाएगा। अभी इसको क्या उठे ऊपर चले, ना कि नींद आई है मुझे। 2 मिनट बैठो तो सही। ये बताओ कि कहानी कहां तक पहुंची है? चुबनी बातें ना कर, उठा इसे, रुखसत कर मेरे साथ। रखी, उठ, मेहर साहब आए। ये क्या हो रहा है? नींद में है, मुंह पर सट को सेक कर सो गई थी। आप जाओ, मैं इसको भेजती हूँ। हाँ बस 2 मिनटों के अंदर अंदर भिजवा दे ऊपर। ये ना हो मैं इंतजार ही करता रह जाऊं। उठ जा, बारात खाली चली गई है, डोली के बगैर। आज ऊपर ना जाऊं तो मेहर साहब क्या करेगा? चेक करके देख ले। चेक करके देख लिए। क्या? यही कि किसी दिन आपके कमरे से भी ना मिलूं तो क्या होगा? क्या मतलब है? याद करो, आपसे वादा किया था कि मेहर को सूली पे टांग देना है मैंने। समझ लो, सूली तैयार होने वाली है। रखी, मुझसे राज रखेगी? तौबा कर सुरैया बीबी, तेरे से तो कोई राज नहीं है मेरा। बस दुआ कर कि तीर निशाने पे लगे। इतनी रात को अकेली? खैर तो है ना? तू बोलती क्यों नहीं? मम्मी, पोला गायब हो गया। पोला गायब हो गया? पागल हो गई है तू? मर्द जाता है इधर उधर खज्जल खुआरी कर रहा होगा। खज्जल खुआरी नहीं करता मम्मी,
2 दिन से मेरी राखी करता है। घर वाली गली में चारपाई डाल के बैठा है, नेजा हाथ में पकड़कर मेहर का रास्ता रोकने। कल रात वो पहुंच गया था, पर भोले ने उसे आगे नहीं आने दिया। हाय मैं मर गई। वो तो मार देगा उसे। खबरें मार दिया हो। सवेरे लाश मिलनी है उसकी। कल कह रहा था टाइम थोड़ा मेरे पास। लगता है टाइम मुक गया मामी। तू फिक्र ना कर, सवेरे ना मिले ना तो थाने जाएंगे। ये मसला इस तरह हल नहीं होगा। ये मसला उस तरह भी हल नहीं होना मामी। कोई माई का लाल नहीं है जो मेहर के खिलाफ गवाही दे। या मेरे मौला, गरीब की आजमाइश ना कर। अब और दम नहीं है हमारे अंदर। दुआ कर मामी, जिंदा सलामत हो। या अल्लाह, तुझे तेरे नबी का वास्ता, भोले की खैर हो। पा यकूब को बताया? उन्हें मैं क्या बताऊं मामी, सुन के यही कहेंगे शुक्र है मेरे मौला। एक मिनट ठहर जा। मरिया नहीं होगा वो। नहीं मारेगा। भोले को मार के तेरी तरफ जाने वाला रास्ता बंद नहीं करेगा वो। मैं उस खबीस की रग रग को जानती हूं। ऐसी खेड खेडेगा कि हर पासे जिद तो सीखी होगी। तू जा, अंदर जाके सौ। सवेरे उठ के सोचते हैं कि वो क्या करने वाला है और तुझे क्या करना है। वारी बड़ी औखी है हाजरा, पर खेडनी पड़ेगी। भोले की तो फिक्र ना कर। रब को नबी का वास्ता काफी होता है। जा मेरी थी। चल नाश्ता कर ले। तेरी खातिरदारी के ऑर्डर मिले हैं मुझे। खाने पीने को जो मांगे मिलेगा।
मुंह हाथ धोने मैंने। मुंह हाथ धोना इसके। जान से नहीं मारना मुझे। मेयर साहब ने कहा है तेरे पिंडे पर चरीट नहीं आनी चाहिए। क्यों? कीड़ी हाथी को ललकारेगी तो हाथी कीड़ी को मारेगा नहीं। मरने का शौक है तुझे? नहीं। तो चुप करके नाश्ता कर। नाश्ता मैं कर लूंगा, पर तू एक वादा कर मुझसे। जिस दिन हाजरा महर के शिकंजे में आ गए, जान से मार देना मुझे। अच्छा, इतनी मोहब्बत करता है तुझसे? चल रहने दे। शौकत अली भी तेरी तरह बातें करता था। मेयर साहब रखी को उड़ा के ले गए और वो शर्म से मरे ही नहीं। शौकत अली ने गांव छोड़ के बड़ी गलती की है। गांव में होता तो क्या करता? पता नहीं क्या करता। और शर्म से मर जाता। और शर्म से मर जाता। और तू भुख से न मर जाए। नाश्ता कर चुप करके। कहाँ है? नाश्ता कर रहे। हैरत की बात है टिपणे, वाह वेला नहीं कोई मचा उसके गुम हो जाने का। एक दो रातें गुजरने तो साहब जी, फिर देखो आप, बड़ी चीखो पुकार मचनी है। ओए बात पुलिस थाने तक पहुंच गई तो रातों रात गांव से बाहर ले जाएंगे। एक बात तो सीधी है मेयर साहब, बात अगर पुलिस तक गई तो उसे जिंदा रखना बेवकूफ़ी है। खामखा का मुदई, खामखा की गवाही। ओए ना की शक तो सारा मुझ पे जाएगा ना। जिंदा रहे या मर जाए, ऐसा लगता है जैसे कोड़ किरली मुंह में डाल लिया है। माई बाप, अगर आप पुलिस थानों से डर गए तो हमारा क्या बनेगा? और डरता नहीं हूं यशोदिया, और जिसको बांध के रखा है मर मरा गया तो हाजरा से निकाह की मंजूरी नहीं मिलनी। संभाल के रखने का फायदा भी मेरी समझ में नहीं आया मेयर साहब। ओए वाह वेला मच जाएगा तो हाजरा को रखी की तरह व्यापार की हट्टी पे बिठा दूंगा। यानी कि उसकी जान भी शौकत अली की तरह अपने इख्तियार में है। शौके को देकर रखीली थी, पोले को देकर हाजरा को वसूल कर लूंगा। वाह वाह मेयर साहब, आप जैसा दूसरा किसी माँ ने पैदा नहीं करना। जा जाके उसका ध्यान रख, मैं जरा
गांव का गेड़ा काट के आया ना कि जो हुक्म सरकार। वाह वाह मेयर साहब, वाह। कौन है फिटे मुंह? तुझे हारन की आवाज नहीं सुनाई देती? कौन है तू जो इतना टटैनिक का पोज बना के खड़ी है? पहचाना नहीं मेयर साहब? मैं हूं फतेह मोहम्मद की बेवा। हाँ तो मेरा इतना रास्ता रोके क्यों खड़ी है तू? वो आपको बताना था, फतेह मोहम्मद की पेंशन नहीं मिली। मिल जाएगी, पहुंच जाएगी तुझे। आइंदा बाद मेरा रास्ता नहीं रोकना, सुन लिया तूने? तेरा तेरा रात मैंने हशर के मैदान में भी रोकना है। हाँ, वहाँ तो मैं तेरा गिरेबान पकड़ के ना सारे हिसाब लूंगी। हाँ, सारे हिसाब। पता है ख्वाब देखा है मैंने तेरे बारे में। तू ना रेल की पटरी पर बेहोश पड़ा है और छक 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 करती हुई गाड़ी आई है और तेरे ऊपर से गुजर गई है। लाश मिलेगी तेरी रेल की पटरी से। हाँ, रेल की पटरी से लाशें मिलती हैं। तेरी लाश भी वहीं से मिलनी। चल भाग। जितने मर्जी जुल्म कर ले, लाश मिलनी है तेरी। हाँ। लाश मिलनी है तेरी। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। नाला नंबर 1 से एक नौजवान लड़के की लाश मिली है। कद कोई 5 फुट 8 इंच, रंग गंदमी, बाल छोटे, नीले रंग का शलवार और कुर्ता पहना हुआ है। इर्द गिर्द के सब गांव वालों को इतला दी जाती है। लाश पुलिस चौकी थाना कनकपुर के अयाते में पड़ी है। 1 घंटे के अंदर आकर पहचान ली जाए, वरना उसे तहसील अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ऐलान खत्म हुआ।